आप सभी को जय मसीह की। क्या आप यह जानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो आप यह जानते ही होंगे कि 6 दिनों में परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस तरह हफ्ते में 7 दिन बने। और क्या आप यह जानते हैं जो दूसरा पतरस का अध्याय 3 का 8 वचन में लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर हैं और हमारा 1000 वर्ष परमेश्वर के लिए एक दिन के बराबर हैं। अतः हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक दिन में अर्थात हमारे 1000 वर्ष में वो सारे रहस्यमय काम किए जिसका उल्लेख बाइबल में भेद के रूप में कम ही लिखा है, क्योंकि जितने स्वर्गदूत गिराए गए थे जो यशायाह 14 उसके 12 वचन में लिखा है, वह सब स्वर्गदूत भूमि पर गिरे थे। इसलिए भूमि अशुद्ध हो गई थी और इसलिए परमेश्वर भूमि अर्थात धरती को उत्पत्ति जो 1 का 2 वचन में लिखा है जल से डुबा दिया था। और क्या आप यह जानते हैं जब शैतानों को धरती में रहने ना दिया तो अधिकतर शैतान जल के ऊपर मंडराने लगे। इसलिए लिखा है उत्पत्ति 1 का 2 वचन में, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ गई थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। क्या आप यह सुना? गहरे जल के ऊपर किंग ऑफ डार्कनेस अंधकार का सम्राट था और यहीं पर परमेश्वर का आत्मा आने जाने लगा और जल के ऊपर वह भी मंडराने लगा। तब प्रभु यहोवा के मन में यह विचार आया कि धरती को फिर से बनाऊं, अर्थात उजड़ी और सुनसान धरती को सजाकर सुंदर बनाऊं। इसमें सबसे बड़े रुकावट गिरे हुए शैतान और उसके दूत थे जो जल के ऊपर में ही मंडराते थे, क्योंकि इन सब के लिए स्वर्ग में जगह ही नहीं थी। इसलिए वह सब शैतान जल के ऊपर मंडराते थे। तब प्रभु यहोवा परमेश्वर ने सबसे पहले अपने वचन के प्रकाश से अंधेर करने वाले दुष्ट आत्माओं को हटाया। इस काम को पूरा होते होते 1000 वर्ष बीत गए। फिर परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। और क्या आप यह जानते हैं बाइबल में रात किसे कहते हैं? बाइबल में रात अर्थात दुख और पीड़ाओं समस्याओं का दिन कहा गया, अर्थात उस दुख और पीड़ाओं और समस्याओं के दिनों को ही रात कहते हैं। और क्या आप जानते हैं अभी तक सूर्य और चंद्रमा नहीं बना था, केवल शैतान और उसके दूत थे। सूर्य और चंद्रमा 4 दिन बाद बना, अर्थात 4000 वर्ष बाद सूर्य और चंद्रमा को परमेश्वर ने बनाया और हम देख रहे हैं पहला और दूसरा दिन को। अतः परमेश्वर ने अंधेरे को अलग करके कहा यह काम अच्छा है। जब परमेश्वर ने शैतान को हटाया और शैतान को अलग किया तब परमेश्वर ने कहा यह काम अच्छा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, क्योंकि पहले दिन को परमेश्वर ने कहा अच्छा है। अब परमेश्वर ने दूसरे दिन को बनाने के लिए सोचा जो उत्पत्ति 1 का 6 में लिखा है, और जल को 2 भाग करने का विचार किया, क्योंकि जल का ऊपर का सारा काम पहले दिन में हो चुका था। इसलिए जल को 2 भाग कर दिया। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। और क्या इस भेद को भी आप जानते हैं कि जितने अंधकार अर्थात शैतान को परमेश्वर ने अलग किया था, उस उजियाले के बाद पहले दिन में अलग किया था, वह सब उसी आकाश में जगह पाया जिसको परमेश्वर ने दूसरे दिन में अंतर करके बनाया था। यह घटना 1000 वर्ष तक चलता रहा और सारा शैतान आकाश में रहने लगे। इफिसियों 6:10 में यह घटना लिखा, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हैं जो आकाश में हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि शैतान आकाश में है। उसका गढ़ आकाश में कब्जा करके बसेरा करके वहीं पर स्थिर वहीं पर हैं और वहीं पर पूरे तरीके से अपने लिए झूठा स्वर्ग बना लिए हैं और झूठी तरीक़ों से वहीं पर रहते हैं। आकाश जिसको परमेश्वर ने दूसरे दिन में बनाया था। इसलिए प्रभु यहोवा ने दूसरे दिन को बनाकर देखा कि इस आकाश में शैतान बसने लगा, तो उस दिन को कोई तारीफ नहीं की। अब आप निश्चय जान गए होंगे परमेश्वर ने दूसरे दिन में शैतान को
और शैतान के लोगों के लिए जगह बनाया था, इसलिए दूसरे दिन परमेश्वर ने कोई तारीफ नहीं की, क्योंकि शैतान और उसके दुष्ट आत्मा तारीफ के कोई काबिल नहीं है। हालेलुया। आप सब हमारे वीडियो में निश्चय बने रहे। हम इस चैनल को आपके लिए नए नए भेद को और नए नए टॉपिक को लाते रहेंगे, क्योंकि इस चैनल के द्वारा निश्चय हम यह कोशिश करते हैं कि आपके लिए बड़ी से बड़ी भेदों को और गहराई वचनों को लाते रहें। इसलिए आप सब विश्वासी भाई बहन इस चैनल में बने रहे और इस चैनल को निश्चय आप लाइक करें और शेयर करें और निश्चय सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को प्रोत्साहित करें, प्रेरणा दें, ताकि आपके प्रेरणा और प्रोत्साहित से हम और भी भेद भरे और रहस्यमय टॉपिकों को और वचनों को आप तक लाते रहें, जिससे हम सब की आत्मिक उन्नति हो सके। निश्चय प्रभु में आप सब सलामत रहे। यीशु मसीह की जय।